तो चार्ली दौड़ते हुए मिस्टर विंसन के घर जाता है। फिर चार्ली कहता है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है मिस्टर विंसन। जेरी एमी को उठाकर ले गया है। हमें कुछ करना होगा जल्द से जल्द। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमी बेहोशी की हालत पे बिस्तर पे पड़ी हुई है। थोड़ी देर बाद एमी को होश आता है और एमी देखती है कि उसी की पेंटिंग जेरी के घर के दीवार पे टंगी हुई है। फिर जेरी एमी के पास आता है और उसे सीड्यूस करता है और फिर एमी के गर्दन पे जेरी काट लेता है। आज चार्ली और मिस्टर विंसन जेरी के घर पहुंचते हैं। वो दोनों जेरी के घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाके मिस्टर विंसन चार्ली से कहते हैं कि चलो हम देर रात को आते हैं। अभी जेरी अपने कॉफिन में सोया हुआ होगा। अभी सही मौका होगा, हम उसके सीने में वो लकड़ी का टुकड़ा घुसा के उसे मार देंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे होते, तभी जेरी उनके सामने आ जाता है। जेरी को देखकर मिस्टर विंसन उसे क्रॉस दिखाते हैं। तो जेरी मिस्टर विंसन के ऊपर हंसने लगता है। उसके उस क्रॉस को पकड़ के उड़ देता है और कहता है कि पहले आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा करना होगा, तभी ये क्रॉस काम करेगा। अभी चार्ली अपने जेब से वो ईविल का दिया हुआ क्रॉस निकालता है। वो उस क्रॉस को देखकर जेरी हट जाता है। तभी बेली चार्ली के पास आकर उसे जोर से थप्पड़ लगाता है और चार्ली सीढ़ियों के ऊपर से नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिस्टर विंसन घर के वहां से भागते हैं। फिर मिस्टर विंसन चार्ली के घर जाते हैं और घर के अंदर जाके उसकी मम्मी को बुलाने लगते हैं। फिर मिस्टर विंसन चार्ली के मॉम के कमरे में जाते हैं। जाके देखते हैं कि वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई है और उसका सर ढका हुआ है। तो मिस्टर विंसन उसे बुलाते हुए उसके सर के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं। तो मिस्टर विंसन देखते हैं कि ईविल वहाँ पे लेटा हुआ है। ईविल मिस्टर विंसन को देख के हंसने लगता है। वो ईविल को देखकर मिस्टर विंसन डर के वहाँ से भी भागते हैं। भागते हुए वो नीचे गिर जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि ईविल एक भेड़िया बन के बाहर निकलता है। बाहर निकलकर मिस्टर विंसन के ऊपर हमला कर देता है। तो मिस्टर विंसन वो उसके सीने में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा देते हैं और ईविल तड़प तड़प के वहीं पे मर जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चार्ली को उठाकर जेरी एमी के कमरे में ले जाकर उसके बिस्तर पे पटकता है और दोनों को जेरी कमरे में बंद करके वहां से चला जाता है। फिर चार्ली उठ के एमी को फेंकता है और हम देखते हैं कि एमी भी एक वैम्पायर बन चुकी है।